फ्री एम्बुलेंस सेवा मैं गुरसेवा में चाहता हूँ, क्या आप वो दे पाओगे इलेक्शन से पहला? ये वादा तो हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कभी हम लोगों ने झूठा वादा नहीं किया है। या इलेक्शन से पहले गांव में फ्री एम्बुलेंस नहीं आया तो मैं किसी भी इन पार्टी का सपोर्ट नहीं करूंगा। परेशानी ये है कि आप उधर का जो रोड है, जो कच्चे रोड है, आप उस पर फोकस करिए। गुरसेवा के लिए मेरे खून का एक एक कतरा जो है उनके गुलाम है। जब भी जहाँ उनका वो होगा मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई, बिट्टू भैया ने अपना टाइम लिया, अपने लोगों के साथ में मशवरा किया और उसके बाद में एक रिजल्ट आया जो बिट्टू भैया ने और उनकी पूरी टीम ने किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्ताक जमाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरी मुलाकात हुई है हमारे गांव बलरामपुर पचपड़वा के प्रधान रह चुके हैं और अभी भी कार्यकाल में है श्री रमेश सर, आज वो हमारे साथ में बैठे हैं। और पहले तो उनका बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैं और मेरे अब्बा गांव में आए थे, पूरा क्षेत्र देखा और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। खैर, गांव देखिए, गांव रमेश भैया बहुत खूबसूरत था। जो मोहब्बत मुझे गांव में देखने मिला आपके प्रति और जो लोगों ने मुझे बताया कि आपने इतने कार्यकाल में, अपने 5 साल के कार्यकाल में जो आपने काम किया काफी बेहतर तरीके से किया और मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे वहाँ पर अच्छी नहीं लगी वो ये था, क्योंकि मैं यहाँ के लोकल एरिया में भी काम करवा रहा हूँ तो मुझे पता है कि जो कुछ कार्य है वो थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे कि गटर का परेशानी हो गया, वहाँ के कच्चे रोडों का कारण हो गया, तो गांव के लोगों का वहाँ पे जो बहुत सारी परेशानी थी वो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरी कुछ पर्सनली आपसे डिमांड है कि आप अगर उस चीज़ पर फोकस करोगे तो बेहतर है कि फर्क पड़ेगा आप में भी। और मैं खुद, अगर आपने वो काम किया तो मैं आपके लिए सपोर्ट करूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, क्योंकि आपने सिर्फ मेरा मसला नहीं हल किया, आपने पूरे गांव का मसले को हल किया। और जब आप गांव के मसले को हल कर सकते हो तो डैम श्योर है कि मुझे या मेरे जैसे लोगों को आपका सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटना होगा, वो आगे ही है। परेशानी ये है कि आप उधर का जो रोड है, जो कच्चे रोड है, आप उस पर फोकस करिए। अगर आपने इलेक्शन से पहले अगर ये काम कर दिया तो समझो मेरा और सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव के लोगों का आप पर एकदम सपोर्ट रहेगा। रोड बनाना है, जो कच्चे रोड है आप उस पर फोकस करिए। गांव का जो लोगों को जब कभी कोई बीमार पड़ता है, कुछ होता है, तो उसको एम्बुलेंस देना पड़ता है, एम्बुलेंस मंगाना पड़ता है और एम्बुलेंस भी काफी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस आता है, गवर्नमेंट एम्बुलेंस आने के लिए काफी टाइम चले जाता है। तो अगर आपने गांव के लोगों को एम्बुलेंस दे दिया तो भैया ये समझो कि गांव के लोगों का भी हला भला हो गया, हाँ, वहाँ की आवाम का हो गया, आवाम का यानी हमारा हुआ, यानी आपका हुआ। मैं आऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। आप बोलो, क्या आप एम्बुलेंस दे सकते हो बिट्टू भैया? सबसे पहले मैं अपने सभी सम्मानित ग्रामवासियों का और जो साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझ जैसे आदमी को जिस तरह से उठा के मुझे आसमान पे बिठाया, आपने जो है दिल में जगह दिया, तो उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुरसेवा के लिए मेरे खून का एक एक कतरा जो है उनके गुलाम है। जब भी जहाँ उनका वो होगा मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। उनके लिए हर 24 घंटे मैं सेवा के लिए हमेशा तत्पर भी रहता हूँ। और जहाँ विकास की बात है, काम की बात है, हमारे ग्राम पंचायत में जब मुझे 4.5 साल पहले गाँव मिला था तो स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम लोग खुद नहीं समझ पाए, क्योंकि हम भी नए थे, काफ़ी नॉलेज नहीं थी हमको हर चीज़ की, ना मैं राजनीति किया था, तो थोड़ा सा दिक्कत आया हमको, संकट कुछ था मेरे ऊपर। लेकिन उसके बाद भी हमने जो काम किया है 90% तक रोड हमने तैयार कर दिया है बनाकर। तो गांव के लगभग जितनी कच्ची सड़कें थी 0% था पहले, सीसी रोड कहीं नहीं बना था हमारे यहाँ, तो इस समय 90% तक रोड भी बन गया है। और आने वाले 10 तारीख से शायद हमारा कई रास्तों पे काम भी शुरू हो जाएगा अगले महीने। तो हम निरंतर इस पर काम भी कर रहे हैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने साथियों का। जो 4.5 साल प्रधान रहता है तो काफ़ी कुछ बदल जाता है, स्थिति काफ़ी चीज़ जो है सुनने को मिलता है भी। लेकिन आप गए थे, अभी नए नए गए थे, आप अनजान बन के गए थे, लेकिन गांव में पता किया होगा आपने हमारे बारे में
कि हमने क्या किया है। लोगों के जन समर्थन से, लोगों के सहयोग से वहाँ पे हमने इंकलाब लाया है। लोगों को उनका हक, जो उनका अधिकार था, उसको दिलाने के लिए हम निरंतर लड़े हैं। सभी के सहयोग से लड़े हैं। हमारी कोई ताकत नहीं है, लेकिन सभी जो जनता है, सम्मानित जनता, वो हमारे साथ है, तो मैं बहुत मजबूत हूँ ना। मैं कभी किसी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का डर दिखा के या किसी हमारे साथ है। हाँ। जो भी हमारे साथ है बहुत मोहब्बत से, सब मोहब्बत से। तो हाँ, वो दिख भी रहा है। जो आने वाले समय में जो एक दो काम आपने बताया है, जैसे सड़क का काम है वो पूरा हो रहा है। जैसे रोड का है, हम वैसे 2-4-5% का नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर जितना भी रोड है अभी चालू हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चुनाव, चूँकि आचार संहिता से पहले हमको सारा काम खत्म करना है। तो अगर कुछ रास्ते बच भी जाते हैं तो मैं चुनाव के जस्ट बाद, जैसे हम लोग चुन के आते हैं, और तुरंत हम लोग कहीं, कोई गली, पतली भी गली होगी, कोई भी गली छूटेगा नहीं। नाली, सड़क और लोगों का जो भी काम है, छोटा से बड़ा, हर काम के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और आने वाले समय में, और बाकी हमारे साथ भी कुछ साथी जुड़े हैं, इनसे भी हमारे बारे में आप बात कर सकते हैं भाई। तो, हमारी बात एक जगह पे अधूरी रह गई। जी जी। अधूरी ये रह गई कि जो है रोड तो आप चलो बना लोगे, और जो थोड़ा बहुत बच जाएगा वो आप आने वाले इलेक्शन में अगर जीत गए तो आप बनाकर आवाम को वहाँ को दे ही दोगे। गुरचियावा को एक बेहतर गुरचियावा पूरे जिले में टॉप पे हमको लाना है। हाँ, ये मेरा मिशन है। और बलरामपुर में ही नहीं, मैं चाहता हूँ जब लखनऊ में भी बात हो तो गुरचियावा का नाम हो। और इसी पे हम काम भी कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। उसमें हम सफल भी होंगे, और जो भी सपना हम देखे हैं उसको पूरा किए हैं। आज तक हमसे मिसयूज नहीं हुआ है, तो ये मुझे विश्वास है। बराबर। और अपने साथियों के बल पर मैं पक्का वादा करता हूँ कि गुरचियावा को एक अच्छे उस पर मुकाम पर ले जाऊँगा। बराबर। लेकिन अपनी जो बात अधूरी रह गई थी वो ये थी कि चलो आपने बताया कि आप इलेक्शन से पहले पहले जो गुरचियावा का जो रोड है आप उसको कवर कर लोगे, बना लोगे, और अगर चलो थोड़ा बच भी गया, जो गली गुली अगर बच भी गई तो आप इलेक्शन के बाद उसको कवर कर लोगे। ये तो एक हो गया आपका पहले, इससे मैं बहुत खुश हुआ। इन सब कामों से मैं बहुत खुश हुआ, और गांव के लोगों को बहुत खुश होना चाहिए कि बिट्टू भैया ने इलेक्शन आने से पहले ये काम करा देने की बात किया। बहुत बड़ी बात है। बाकी लोग ये बोलते हैं कि मैं जीत कर आऊंगा तो काम कराऊंगा, बिट्टू भैया बोलते हैं मैं जीत के आने से पहले ये सब काम करा दिया रहूंगा। उसके बाद में ये मेरे लिए और गांव के लोगों के लिए खुशी की बात है, और आप लोग को ये चीज माननी पड़ेगी। दूसरी बात, बिट्टू भैया, जो मैं चाहता हूँ पर्सनली, मैं चाहता हूँ कि गांव के रहवासियों के लिए एम्बुलेंस हो, कभी कुछ इमरजेंसी हो तो गांव के लोग एम्बुलेंस से जा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री एम्बुलेंस सेवा मैं गुरचियावा में चाहता हूँ। क्या आप वो दे पाओगे इलेक्शन से पहला? ये वादा तो हम अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी हम लोगों ने झूठा वादा नहीं किया है। हम जब भी बोले हैं और सही चीज बोले हैं और सही करके दिखाए हैं, तो ये वादा तो हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम अपने साथियों से राय भी लेंगे। अगर ऐसा कहीं है नहीं, वैसे 6 चलेगा। महीना बचा है चुनाव, हाँ, तो अभी हम झूठा वादा ये कर नहीं सकते हैं। बाकी सेवा हम लोग लगातार करते हैं। चलेगा। बिट्टू भैया, अगर इस चीज पर विचार करते हो कि मैं एम्बुलेंस, क्योंकि ये मेरी पर्सनल मांग थी, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि अगर आपने, देखो मैं आपके पूरे काम से एकदम खुश हूँ, बस मेरा एक पर्सनल जो था कि अगर आप एम्बुलेंस देंगे तो मैं आता हूँ। इलेक्शन से पहले अगर आपने लाया, डैम श्योर है मैं कंधे से कंधा मिलाकर आऊंगा, मैं आपके मैनिफेस्टो में खड़ा भी होऊंगा, और मुझे भरोसा है कि आप एम्बुलेंस भी इंशाल्लाह ताला लेकर आ जाओगे। जब आपने इतनी सारी बातों को मेरी माने हो तो मुझे भरोसा है कि आप गुरचियावा के लिए ये भी कर लोगे। या इलेक्शन से पहले गांव में फ्री एम्बुलेंस नहीं आया तो मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूंगा। ये मेरा पर्सनल राय है, आपको भी और गांव के लोगों को भी। 2 मिनट मैं अपने साथियों से थोड़ा सा राय करता हूँ, इस बारे में मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझ के बताता हूँ आपको। जैसा आपका बिट्टू भैया अच्छा लगे, मतलब अभी बताएंगे या बाद में बताएंगे? अभी तुरंत हम बताएंगे। अरे माशाल्लाह बिट्टू भैया, आप सोचिए, मैं आपका पूरा इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि बिट्टू भैया गांव में पब्लिक के लिए फ्री सेवा लेकर आएंगे इंशाल्लाह। A few moments later. मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई, बिट्टू भैया ने अपना टाइम लिया, अपने लोगों के साथ में मशवरा किया, और उसके बाद में एक रिजल्ट आया जो बिट्टू भैया ने और उनकी पूरी टीम ने किया, वो मशवरा। बिट्टू भैया आप बोलो, क्या बोलना चाहते हैं जो एम्बुलेंस को लेके बोलना था?
अभी हमने एक मशवरा किया, हम अपने साथियों से बात किए, तो सब लोग साथ थे, तो आपस में बात हुई, तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सब चुनाव में हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहते हैं और हमारे हर सुख दुख के साथी हैं। इन्होंने जो है अपनी बात रखने के लिए कहा है। अब अपनी बात यही रखेंगे, हम तो नहीं कह सकते हैं, तो अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपना बात रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ग्राम गुरचीवा अतीक मरिहाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम जो भी काम करेंगे गाँव के लिए अच्छा करेंगे। देखिए, हमें राजनीति से कोई मसला नहीं था आने के लिए। जब जैसे आपकी सोच है कि मैं चाहता हूँ कि गांव का विकास हो, गली अच्छा हो, जो भी सरकारी फ़ायदे हैं वो हमारे गरीब पात्र जो हैं लोगों को मिलना चाहिए। तो जब मैं तजारत के लिए, कारोबार के लिए पुणे शहर में रहता हूँ। जब मैं कुछ साल पहले गुरचीवा में गया तो हमने अक्सर देखा कि जो वहाँ की राजनीति होती है, वहाँ सिर्फ ये होती है कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो वोटर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा सारे वोट हैं, उनका एक तरफा बयान देना, जो वोटर कम है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो मैंने अपने दिल से, अपनी ज़मीर से पूछा कि ये चीज़ गलत हुआ। पैसा हर कोई कमाता है, मैं भी कमाता हूँ, कमाते हैं। तो मैंने ये निर्णय लिया, गुरचीवा का अगर कोई विकास कर सकता है तो रमेश कुमार बिट्टी वो कर सकते हैं। पढ़ा लिखा लड़का है, समझदार थे। हमने कुछ दिन का ट्रेनिंग लिया, लोगों से देखा, मुलाकात किया, हमें अच्छा लगा। आपने एक बात कहा है एम्बुलेंस का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने चाहा इंशाअल्लाह तो मैं अपने तरफ से मैं एक एम्बुलेंस ग्राम गुरचीवा में दूंगा माशाल्लाह। इंशाअल्लाह। प्रधान से कोई लाभ की जरूरत नहीं है, हम खुद इनके लिए खड़े रहते हैं क्योंकि गुरचीवा का विकास हो, हमारे ग्राम गुरचीवा का विकास हो। आपसे भी गुजारिश है कि लोगों से बताइए, सही चीज़ है, झूठी वादे नहीं करेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। जिस दिन इन्होंने गलत काम किया हम इनका साथ छोड़ देंगे, सही काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। ये हमारी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं ताली बजा दूं इनके लिए, जो ये काम बिट्टू भैया के सपोर्ट में कर रहे हैं। आज के टाइम पर ऐसे दोस्त, ऐसे भाई मुश्किल से मिलते हैं। ये भाई ने बोला कि अगर तुम इनको सपोर्ट करने के लिए आओगे और अगर तुम्हारी मांग ये है कि गांव के रोड को ठीक किया जाए, गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस दिया जाए वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, तभी तभी तुम आओगे। तो बोले भाई मैं एम्बुलेंस दे दिया। जी भाई, बहुत मुश्किल है ऐसे भाई, ऐसे साथी, ऐसे दोस्त मिलना। और बिट्टू भैया तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुमको ऐसे दोस्त मिले, ऐसे भाई मिले जो तुम्हारे लिए इस प्रकार से खड़े। जी जी जी। जो मुझ जैसे एक नॉर्मल सोशल वर्कर ने छोटी सी डिमांड किया गांव के क्षेत्र के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के लिए, और ये भाई ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं गुरचीवा के रहवासियों से अपील करूंगा, पर्सनली अपील करूंगा कि अगर आप लोगों को ऐसे पॉलिटिशियन, गांव के क्षेत्र में ऐसे दोस्त है और जो बातों को बोलते ही एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, यानी मैंने रोड की बात किया, मेरी बिट्टू भैया से कोई पर्सनली कॉल पे बात नहीं हुई थी कि भाई तुम आओ और मैं वीडियो बनाऊंगा। बिट्टू भैया आए, मैंने सिर्फ उनसे डिमांड रखा, मैंने ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ भी नहीं, आए मैंने बात रखा और भाई ने बोल दिया कि मुश्ताक भाई अगर रोड का मसला है तो मैंने कर दिया, मैंने बना दिया। मैंने एम्बुलेंस की बात किया, बिट्टू भैया ने बोले मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं मशवरा कर लेता हूँ। भाई ने मशवरा किया तो उनके साथी में ये निकल गए। बहुत बड़ी बात है ऐसे पॉलिटिशियन मिलना। मैं पूरे गांव से अपील करूंगा, पूरे गुरचीवा से अपील करूंगा, प्लीज 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 ऐसे पॉलिटिशियन को, ऐसे अपने गांव के साथी को सपोर्ट करो जो आपके साथ में हर वक्त कंधे से कंधा मिलाई खड़े होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ इंशाअल्लाह ताला इस कार्य के बाद में। एम्बुलेंस आ गया, गांव के रोड बन गए, मैं आ रहा हूँ गांव में और कंधे से कंधा मिला के, पार्टी कोई भी हो, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। भाई अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो मैं निर्दलीय उनके साथ हूँ। भाई किसी पार्टी के, किसी भी पार्टी के लोगों के साथ में अगर लड़ेंगे तो मैं उस लोगों के साथ में हूँ और भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होऊंगा। और गांव के लोगों को भी ये बात सोचना बहुत जरूरी है, जो इंसान उनके हक के लिए और उनके लोगों के लिए सोचेगा उसके लिए साथ दे। बाकी की कुछ सवालात है जो मैं भाई के साथ में मैनिफेस्टो में जब उधर पर आऊंगा,
तो वहां के पूरे लोगों के साथ में बैठकर लोगों के सवालों को रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि जब अगर भाई जीत कर आ गए तो उन सब पर काम करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला गुरचाइवा में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।